नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आज 5 खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई है, उसमें क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे। अगली खबर में बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड में नार्को टेस्ट होना था, इसके लिए अदालत में अर्जी दी गई। अदालत ने क्या फैसला सुनाया वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे हरीश रावत ने सरकार के ऊपर फिर से वार किया है। एक तरीके से कहा जाए तो उन पर सरकार ने कुछ आरोप लगाए तो हरीश रावत ने उनका जवाब सोशल मीडिया पर दिया। क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। अगली खबर में बात करेंगे नारायण बगड़ के वीर शहीद की अंतिम विदाई के बारे में और फिर बात करेंगे जीबी पंत कॉलेज में हुए उस कांड के बारे में जिसको लेकर कल पूरे दिन भर हंगामा चलता रहा, ड्रामा चलता रहा और दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बारे में। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हो गई। ये बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी और भारतीय सैनिक भी कुछ मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये झड़प 9 दिसंबर की बताई जा रही है, जबकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास गश्त करते हुए दोनों ही देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। भारतीय थल सेना ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारी सेना ने चीनी सैनिकों का दृढ़ता के साथ सामना किया है और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। झड़प में दोनों ही पक्षों के सैनिक चोटिल हुए हैं, जिसके बाद शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में फ्लैग मीटिंग भी की गई और दोनों ही देशों की सेनाएं तुरंत अपनी वास्तविक जगह से पीछे भी हट गई हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी ज्यादा तल्खी भी देखने को मिली थी। तमाम चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकॉट इंडिया में शुरू हो गए थे। अक्सर लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन की सेनाएं गश्त करती हैं और यहां पर अक्सर छोटी मोटी झड़पें भी देखने को मिलती है। इस झड़प को भी उन्हीं में से एक का हिस्सा माना जा रहा है। भारतीय सेना ने बताया है कि तवांग सेक्टर में LAC के पास दोनों ही देशों के अपने अपने परसेप्शंस हैं, दोनों ही देशों की अपनी अपनी नियंत्रण रेखाएं हैं, जहां तक दोनों ही देश अक्सर गश्त करते रहते हैं। ये गश्त साल 2006 से लगातार परंपरागत तौर पर रूटीन में की जाती है और इसी गश्त के दौरान ये झड़प देखने को मिली, जबकि चीनी सैनिक भारतीय नियंत्रण रेखा के अंदर घुसते हुए नजर आए। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड के सबसे चर्चित हत्याकांड की, यानी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों ही आरोपियों की नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए अर्जी दी गई थी कोर्ट में। इस अर्जी पर कल सुनवाई होनी थी। क्या कुछ उसमें अपडेट रहा वो आपको बताते हैं। दरअसल तीनों ही आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए SIT के द्वारा अदालत में अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई होनी थी। इस अर्जी में फिलहाल एक आरोपी के द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया है, जबकि 2 आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि SIT ने तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए बीते शुक्रवार को कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सोमवार को 2 आरोपियों पुलकित और सौरभ की ओर से अदालत में अपनी सहमति तो दे दी गई, लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। इन तीनों ही आरोपियों के नार्को टेस्ट के बाद जनता को और SIT को भी ये उम्मीद है कि काफी सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल सकते हैं। इस मामले में पुलिस का पक्ष, SIT का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। बहरहाल अब नजर ये रहेगी कि अगले फैसले में अदालत क्या सुनवाई करती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर खासतौर पर निशाना साधा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह कहा गया था कि उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें घोटाला 2014 से लेकर 16 के दौरान हुआ था। उस वक्त हरीश रावत मुख्यमंत्री प्रदेश के थे और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री बहुत ही आदरणीय होते हैं, यदि उम्र में छोटे हैं तो प्रिय भी होते हैं। प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री के लिए झूठ बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग बड़े भारी मन से कर रहा हूं। हरीश रावत ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी पहली बार झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हर बार झूठ बोलते हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि पहला झूठ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तब बोला जब उन्होंने उस झूठ के बलबूते पर अपनी सरकार बनाई। चुनाव के दौरान ये कहा कि हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, जबकि हरीश रावत का यह मानना है कि उन्होंने ऐसा बयान कभी भी नहीं दिया। बार बार चुनौती देने के बावजूद भी बीजेपी इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण सार्वजनिक तौर पर नहीं दे पाई।
हरीश रावत ने आरोप लगाया कि दूसरा झूठ मुख्यमंत्री ने तब बोला जब प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर 2014 से लेकर और 16 के बीच की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। हरीश रावत का कहना है कि उस वक्त जैसे ही घोटाले की बात सामने आई, कड़ा एक्शन लिया गया, इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हुआ और जो चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि जो आरोपी निकला, यानी कि पूरे भर्ती स्कैम का जो मास्टरमाइंड निकला, वो बीजेपी का नेता निकला, हाकम सिंह निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन अब इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। यानी कि घुमा फिरा करके हरीश रावत ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि हाकम सिंह को बचाने की कोशिश और इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है, क्योंकि अक्सर ही इस पूरे मामले में बीजेपी से जुड़े हुए लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पर कीचड़ उछालने से पहले पुष्कर सिंह धामी को यह देखना चाहिए कि उनकी बीजेपी में भी कितना कीचड़ पहले से ही लगा हुआ है। खबर नारायण बगड़ से, जहां पर नारायण बगड़ के रहने वाले शहीद सूरज का अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ कर दिया गया। दरअसल नारायण बगड़ के रहने वाले शहीद सूरज सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव कंसोला नारायण बगड़ पहुंचा, जहां पर उनको विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। नम आंखों से सभी ने शहीद सूरज को अंतिम विदाई दी। शुक्रवार को कंसोला के रहने वाले 20 गढ़वाल राइफल में तैनात सूरज सिंह की पंजाब के भटिंडा में घातक कमांडो ट्रेनिंग के दौरान आकस्मिक मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बेटे का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर उनकी मां फूट फूट कर रो पड़ी और सभी ने नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दी। उनके पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। खबर है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से, जहां पर कॉलेज की ही एक छात्रा ने कॉलेज के ही अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में कल दिन भर हंगामा चलता रहा। छात्र छात्राएं धरने पर बैठे और आखिरकार अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। नाराज छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस पर इस पूरे मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शाम तक लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद दबाव में आकर के पुलिस को एक कार्रवाई करनी पड़ी। हुआ क्या है वो आपको बता दें। दरअसल जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने ही कॉलेज के अस्पताल में ही तैनात एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया है कि जब वो चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उसे दूसरे कमरे में बुलाया और परीक्षण के नाम पर यूरिनल इन्फेक्शन की बात कहते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की और किसी को बताने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी दी। फिलहाल अब आरोपी डॉक्टर को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। ये थी उत्तराखंड की और देश की बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आपकी राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी खबरों को भी देखने के लिए आप संवाद 365 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।